प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में जो उद्योग रखे गए थे, ऑप्शन दिए हैं, उनमें सरकार एवं निजी उपक्रम में प्रतियोगिता रहेगी। ऑप्शन बी दिया है, वे पूर्णतः सार्वजनिक उपक्रम होंगे, निजी उपक्रम का उनमें कोई स्थान नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है, भविष्य में उनका विकास सरकार करेगी। ऑप्शन डी दिया है, उनकी नियमन संबंधी नियमावली सरकार बनाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वे पूर्णतः सरकारी उपक्रम होंगे, निजी उपक्रम का उसमें कोई स्थान नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फसल चक्र से क्या आशय है। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, फसल चक्र से क्या आशय है। ऑप्शन ए दिया है, एक से अधिक फसल एक बार में पैदा करना। ऑप्शन बी दिया है, एक खेत में खेती करने के बाद दूसरे खेत में खेती करना। ऑप्शन सी दिया है, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को एक क्रम में उगाना। जबकि ऑप्शन डी दिया है, नकदी एवं खाद्य फसलों को बारी बारी से उगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को एक क्रम में उगाना। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है। देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। ऑप्शन बी दिया है, देश में उद्योग व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना। ऑप्शन सी दिया है, विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा के पूर्व सापेक्ष सस्ते में उपलब्ध होना। जबकि ऑप्शन डी दिया है, देश में उद्योगों व्यवसायों और उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज पर ऋण देना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, देश में उद्योग व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण देना। यह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी हरित गृह माना ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन दिया, ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस एक तो मीथेन है, एक नाइट्रस ऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक और गैस है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखेगा, वो भी पूछ लेता है, CFC। ये CFC गैस है, ये भी ग्रीन हाउस ही गैस है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर है। ऑप्शन दिए हैं 60 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या 90 डेसिबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 डेसिबल। को नॉर्मली फुसफुसाहट 15 से 20 तक होती है और साधारण बातचीत जब पूछेगा तो उसका हो जाएगा 40 से 60 तक। 40 से 60 ये साधारण बातचीत होता है। अगर क्वेश्चन आता है गुस्से में बातचीत के लिए डेसिबल क्या है, तीव्रता उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 से 80। तो ट्रक मोटरसाइकिलों का डेसिबल होता है 90 से 95। अगला प्रश्न है, संसद में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कुछ सदस्यों के अनुचित व्यवहार पर रोक लगाना। ऑप्शन बी है सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक महत्व के मुद्दे पर बहस करना। ऑप्शन सी है किसी अनुदान की मांग में कटौती करना। ऑप्शन डी है मंत्री से किसी विषय पर सूचना प्राप्त करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक महत्व के मुद्दे पर बहस करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन दिए हैं जहां आरा, रोशन आरा, गुलबदन बेगम या जेबुनिस्सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से था। कोली वंश से, शाक्य वंश से, लिच्छवी वंश से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोली वंश। पिता इनके शाक्य वंश के, माता कोली वंश के। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन,
कथन और कारण दिया है। पहले कथन पढ़ते हैं फिर कारण देखते हैं। कथन दिया है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है। कारण दिया है इसका राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। क्योंकि आप जब देखते हैं कि भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका बहुत शक्तिशाली होती है, हम सब जानते हैं। इसी संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व हमेशा बना रहता है। वित्तीय विषयों का बंटवारा जो है केंद्र राज्य दोनों के मध्य तो किया जाता है, लेकिन वित्तीय स्रोतों का जो आवंटन होता है वो केंद्र के पक्ष में थोड़ा अधिक हो जाता है, और राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यही कारण है कि केंद्र राज्य संबंध पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोडा जनजाति का निवास स्थान है। ऑप्शन ए दिया है कैमूर श्रेणी, ऑप्शन बी दिया है शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी दिया है अरावली श्रेणी, ऑप्शन डी दिया है नीलगिरी श्रेणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी श्रेणी, ऑप्शन डी। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, बहुत बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें टोडी या टूडा के नाम से भी जाना जाता है। टोडी, आप इनको टोडी कह लीजिए या टूडा भी कह सकते हैं, टूडा भी कहा जाता है इन लोगों को। ये लोग अपने आप को आर्यों का वंशज मानते हैं। और क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन अपने आप को आर्यों का वंशज मानता है, तो उसमें टोडा जनजाति उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बैंक बीमा क्या है? ऑप्शन ए दिया है अन्य रूप से बैंक कर्मचारियों के लिए बीमा योजना है। ऑप्शन बी दिया है समृद्ध वित्तीय सेवा जो बैंक और बीमा दोनों को उत्पाद प्रदान करती है। ऑप्शन सी दिया अनन्य रूप से बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए बैंक जमा योजना है। या ऑप्शन डी दिया सभी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, समृद्ध वित्तीय सेवा जो बैंक और बीमा दोनों के उत्पाद प्रदान करती है, वही बैंक बीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट जल क्या होता है? एक क्वेश्चन पूछा है कि स्मार्ट जल क्या होता है। ऑप्शन दिया एक जल जो मछली से प्राप्त होता है, एक ऑप्शन दिया एक जल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, अगला ऑप्शन है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है, अगला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है उसे स्मार्ट जेल कहा जाता है। भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? ऑप्शन दिया है सरस्वती, दुर्गा, पार्वती या लक्ष्मी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती। और आपसे पूछा कभी कि भोजशाला मंदिर को किसने बनाया था, तो आपका आंसर होना चाहिए भोज, राजा भोज ने बनाया था, और इसमें संस्कृत का अध्ययन होता था। किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज्य किया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज्य किया, और बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश। इसका आंसर हो जाएगा सी, तुगलक वंश। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन दिया है वंदे मातरम, वीर अर्जुन, ट्रिब्यून, पीपल। इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब के द्वारा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, यूरेनियम, इरिडियम, प्लूटोनियम या थोरियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, थोरियम। थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसका मुख्य स्रोत है मोनोजाइट। और क्वेश्चन पूछा कि थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए मोनोजाइट।
निम्नलिखित नगरों में से किनमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन बेंगलुरु में, चेन्नई में, दिल्ली में या सूरत में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, नगर की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास हो। दूसरा दिया है 75% कार्यशील पुरुष कृषियेतर कार्यों में लगे हों। तीसरा दिया है जहाँ की जनसंख्या अधिकतम 5000 तक हो। आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से कॉमन सेंस के अनुसार लगा सकते हैं। देखिए, पूछा है नगर की परिभाषा, ऑप्शन दिया है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, ये आपको लग रहा है सही है। जबकि ऑप्शन बी दिया है, ये दूसरा दिया है कम से कम 75% कार्यशील पुरुष कृषियेतर कार्य में लगे हों। आप कृषियेतर कार्य को देख सकते हैं, कार्य में लगे हों, जबकि नगर में 75% लोग रोजगार कर रहे होते हैं। तो इससे आपको साफ लग रहा है कि ये ऑप्शन होगा ही नहीं। और तीसरा दिया जहाँ की जनसंख्या अधिकतम 5000 हो, और 5000 जनसंख्या वाला गांव तो बहुत कम ही होते हैं, या 500, वो नगर ही हो जाएगा। तो पहला होगा और तीसरा होगा ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से कॉमन सेंस के अनुसार लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ मालूम ना हो, आप डाटा ना पढ़े हो, तब भी लग जाएगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया है, द्वितीय औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया था? द्वितीय औद्योगिक नीति में ऑप्शन ए है 5 श्रेणियों में, ऑप्शन बी है 3 श्रेणियों में, ऑप्शन सी है 8 श्रेणियों में, या ऑप्शन डी है 4 श्रेणियों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 श्रेणियों में।